रुचि मुझे रेडी होना है, मुझे परेशान मत करना पागल लड़की। बोली नहीं भाभी नहीं। तो रुचि कौन है आप सबको पता ही चल गया होगा, मेरी मामा की लड़की है और मामा ससुर की लड़की है। मेरी सगी ननदें नहीं है, बट ननद मेरी इतनी है कि महसूस नहीं होती कि मेरी खुद की ननद नहीं है, ठीक है। तो रीवा में पढ़ाई करती है, स्टडी करती है। उस टाइम पे छुट्टी थी तो सब लोग घर ही में थे। तो बोली भाभी अब रेडी हो जाइए, मैं आपका ब्लॉग बना देती हूँ छोटा छोटा। मैं बोली नहीं बेटा रहने दो, वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी सब करना पड़ा था और टिफ़िन बना रही थी सासू माँ, सारी तैयारी हो गई थी एक दिन पहले और खाना बना रही थी क्योंकि 10 बजे जबलपुर पहुंच जाना था। तो बोली कि वहाँ जाके क्यों परेशान हो गई, यहीं से बना लो। हस्बैंड जी हंस रहे थे, नहीं नहीं मम्मी इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि होटल के लिए होगा या तो फिर पार्सल करने के लिए बोलेगी, अब बना दो। तो हंसी मजाक चल रहा था। फिर मम्मी बोली ठीक है बना देते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई और चली। अब गाड़ी आके खड़ी हुई थी बाहर में, तो बोले चलो चलो फटाफट पैर वैर पड़े। और ये मेरी सासू माँ है, सासू माँ और सासू माँ की मम्मी है। आप लोग को पता था ना कि हम लोग मायके में रहते हैं, मतलब मम्मी के मायके में रहते हैं। तो नानी क्या बोल रही थी, नानी माँ क्या बोल रही थी, तुम लोग चलिए। वो एक मामी है हमारी और हम चल पड़े। मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, काफ़ी लेट हो गए थे। कुछ सामान नहीं मिल रहा था, उसी को ढूंढने में लगे थे। साड़ी भी ढंग की नहीं पहन पाई थी मैं, ऐसे तैसे कि साड़ी लपेट के और चल दी फटाफट, क्योंकि उनको सामान लेना था, शॉपिंग कराना था रीवा में, तो जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा सब कुछ मिक्स था। और उसके बाद मैं चली, गाड़ी में बैठी। वो बोली भाभी जल्दी आना। मैं बोली ठीक है बेटा मैं जल्दी आऊँगी। और सच में बहुत अच्छा लगा यार, मतलब जहाँ भी रुक जाओ ना तो अच्छा तो लगता ही है, मन लग जाता है। फिर यहाँ पे ज़रूरी था आना। और बेबी को छोड़ने का मन किसी को भी नहीं था, नानी माँ मौसी मम्मी किसी का भी मन नहीं था। 2-3 दिन मम्मी लोग को बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, इधर उधर बाहर अंदर करती रहेंगी। मई में फिर देखते हैं, जाएंगे, प्रोग्राम है ससुराल में। हमारा खुद का ससुराल 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हम लोग मायके में रहते हैं मम्मी के, मतलब। तो चल पड़े हैं गांव से। और अभी आप लोगों को बीच में वाटरफॉल्स दिखाते हैं, बहुत बड़ा वाटरफॉल्स है, बने रहिएगा, है ना। केवटी वाटरफॉल्स, रीवा केवटी वाटरफॉल्स बोलते हैं। और मैं तो सीढ़ी ही ढक के रखी हूँ। जो ड्राइवर भैया है वो गांव के हैं हमारे। मेरी खुद की गाड़ी भोपाल में है, ये गाड़ी मैंने बुकिंग कराई थी रीवा स्टेशन तक छोड़ने के लिए। और चल पड़े हैं यूं ही सफ़र में। और फिर लौटेंगे जल्द से जल्द पर्व की दादी के पास। क्योंकि ऐसा है कि सास लोग का रहना ससुराल में बहुत ज़रूरी है। एक मायके में माँ का और ससुराल में सास का रहना बहुत ज़रूरी है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं रहेंगे तो घर एकदम खाने को दौड़ेगा, आप लोगों को पता ही है। और मेरी सासू माँ, मतलब ये वीडियो के चक्कर में नहीं बोल रही, मेरी सासू माँ वाकई में बहुत अच्छी हैं और एकदम माँ की तरह हैं, बिल्कुल माँ के जैसे। अब हाँ, थोड़ा सा रीति रिवाज है तो वो साड़ी पहनना, सिर ढकना, थोड़ा सा मर्यादा में रहना, वो लड़की और बहू में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, तो वो नहीं कर पाते हैं गाँव में। सूट और कोई और ड्रेस नहीं पहन सकती हैं, वो साड़ी कंपलसरी है गाँव में पहनना। तो ये आप लोगों को दिखाएं कि ये केवटी वाटरफॉल्स है, ये थोड़ा सा दूर है, उधर साइड गाड़ी से नहीं दिखा पा रहे हैं, थोड़ा सा दूर है, लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पे पर्यटन वालों को घूमने की जगह है। और
गर्मी भी होने लगी थी यार, सच में बहुत। ये मार्च स्टार्ट हुआ नहीं कि गर्मी स्टार्ट हो जाती है बाबा। काफ़ी धूप है बाहर साइड, बहुत धूप है। बैकुंठपुर मार्केट पहुंच गए हम लोग। 2 घंटे का सफ़र रहता है, लेकिन 1-1.5 घंटे पहुंच जाते हैं रीवा। गांव से रीवा। अभी पर्व कान्हा के चाचा इंतज़ार कर रहे हैं अपने क्लिनिक में, उनका मेडिकल है रीवा में, तो वहाँ 20-25 मिनट वहाँ पे लग जाएगा। तो चल पड़े हैं फिर से। आप लोग बने रहिए, अभी चाचा से मिलवाते हैं उसके पर्व के, ठीक है। और इसके बाद जो मेरा ब्लॉग आने वाला है ना, कि मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ और 5 मंथ में कैसे कर लिया मैंने, इसका ब्लॉग आप लोगों के पास वीडियो बहुत जल्द पहुंचेगी, है ना। इसका सीक्रेट चीज़ बहुत जल्दी पहुंचेगी आप सबके पास। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं रीवा क्लिनिक में, अपनी देवर और ये पर्व के चाचा के मेडिकल में। तो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रिलेटिव और आ जाते हैं, तो सीट ढकना पड़ता है और काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था। तो हमने बोला आप लोगों को सामान कुछ निकालना था चाचू का, उसकी बुआ मिल गई थी, तो लॉलीपॉप वगैरह दे दी थी। बहुत सारे पहचान के रहते हैं, तो उसको निकाल के अपनी दुकान में लेके चली गई थी उनकी बुआ, एक और बुआ। तो यहाँ स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं। ये मेरे देवर हैं एक, और एक ये जो हमारे घर में काम करते हैं वो भैया हैं। इन्हीं की शॉपिंग करवाना था, तो जल्दी जल्दी इनको ढोलक वगैरह क्या क्या दिलाना था, तो हस्बैंड जी जल्दी जल्दी चल पड़े। तो ये सामान वगैरह सब लगेज जितना है सब रखवाएंगे गाड़ी में, वो हस्बैंड जी आगे आगे हैं, सब रखवाएंगे। उसके बाद ये लोग सब गाड़ी में वापस आ जाएंगे। तो अभी गाड़ी, हम लोग बहुत पहले पहुंच गए थे, काफ़ी टाइम पहले पहुंच गए थे, 20-25 मिनट पहले पहुंच गए थे। गाड़ी अभी लगी नहीं थी स्टेशन में, गाड़ी लगना था, अभी टाइम है, काफ़ी धूप है, सिर ढकना था, सिर ढके हुए हैं हम। और क्या बोलूं। तो ये सफ़र था मेरा, ससुराल से विदा हो चुके हैं हम, मतलब पर्व की दादी के यहाँ से। आज की जर्नी स्टार्ट है मेरी। अब यहाँ से 5:10 में मेरी ट्रेन निकलती है, 5:10 में रीवा से छूट जाती है। उसके बाद रात में 9:30 तक वो पहुँच जाती है, जबलपुर टच कर देती है। उसके चाचू खिला रहे हैं, और यहाँ से फिर हम लोग विदा ले लेते हैं। ये लोग छोड़ के 5-10 मिनट खड़े रहेंगे और हम लोगों को छोड़ के निकल जाएंगे। तो ये था हमारा सफ़र आज का। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मुझे और कोई क्वेश्चन होगा आप सभी का तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। मैं अगले टॉपिक में वीडियो लेके आने वाली हूँ, है ना। बहुत अच्छी और बहुत ज़रूरी वीडियो लेके आने वाली हूँ।